नाज़रीन, ये मेरे साथ ज़ैनब मौजूद है। ये वो ज़ैनब नहीं है जिसको इंसाफ मिला था, बल्कि ये वो ज़ैनब है जो इंसाफ के लिए रुल रही है। इनके साथ एक 28 साल शख्स, दरिंदा सिफत शख्स ने बदफेली की। DNA रिपोर्ट 3 मंथ के अंदर आती है और अभी 9 मंथ गुजर गए हैं, DNA रिपोर्ट नहीं आई। वो गलत काम इसके साथ कर रहा था। स्टूडेंट जो बच्ची हैं ना, वो उन्होंने आते जाते ना वो छेड़ता है। 9 माह हो गए हैं उसे हवालात में, तो अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक के करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, ये मेरे साथ ज़ैनब मौजूद है। ये वो ज़ैनब नहीं है जिसको इंसाफ मिला था, बल्कि ये वो ज़ैनब है जो इंसाफ के लिए रुल रही है। नाज़रीन, इनके साथ एक 28 साल शख्स, दरिंदा सिफत शख्स ने बदफेली की। ये मासूम सी बच्ची है। उस दरिंदा सिफत शख्स को ज़रा भी एहसास नहीं हुआ इस बच्ची का। मैं ऐसे शख्स पे लानत भेजता हूँ जिस शख्स ने इसके लिए तकलीफ़ दे, परेशानी का बायस बना। इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा कि ये सारा वाक़या जो इस बच्ची के साथ ज़्यादती की उस बदबख्श शख्स ने, ये कैसे पेश आया? सर 3 तारीख का वाक़या है, ये 2022 तीसरा माह है। बच्ची मेरी चीज़ लेने बाहर निकली है, तो ये जो शख्स है ना मुजरम, इसने ना ये बच्ची को उठाया है। उठा के तो वो साल ले गया है कि तुम्हें चीज़ ले के देता हूँ। वो चीज़ के बहाने इसे ले गया है, और वो जो चीज़ इसने ले के दी है जिस दुकान से, वो दुकानदार भी गवाह है। ये बच्ची के वो हाथ में चीज़ थी जब इसे उठा के हम घर लेके आए हैं, ठीक है। तो वो मुजरम जो है ना, वो इसे हम जो ढूंढते जब उधर पहुँचे हैं ना, बच्ची नहीं हमारी मिल रही। उधर जब हम जा के देखा है, वो दूर से देखे ना हमें, तो वो भाग गया है। वो गलत काम इसके साथ कर रहा था। तो हम जो उस टाइम हमें बच्ची की पड़ गई है, हम बच्ची के जाकर हम जब बच्ची को देखा है, बच्ची को उठाया, हम घर लेके आ गए हैं। वो मुजरम को ढूंढ रहे हैं, वो मुजरम नहीं मिला। वो जो मुजरिम है वो आपका कुछ रिश्तेदार लगता है या बस वो? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, वो मोहल्लेदार है। उसका रिकॉर्ड जो ना मोहल्ले में ऐसा ही है। वैसे पहले भी वो लोगों की स्टूडेंट जो बच्ची हैं ना, वो उन्होंने आते जाते ना वो छेड़ता है, ठीक है। तो अच्छा, जो मतलब स्कूल के बच्चे हैं उनको भी छेड़ता है? हाँ, वैसे भी वो उनको भी छेड़ता है। वो कहाँ पे है इस वक्त? वो हवालात में है या क्या? नहीं, इस वक्त वो हवालात में ही है। तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला? 9 माह हो गए हैं उसे हवालात में, तो अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं मज़दूर बंदा हूँ, ठीक है। मैं ये काम करता हूँ रंग का, ठीक है। वो तुम्हें 9 मंथ हो गए हैं, आपको इंसाफ नहीं मिला। आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह है, किस वजह से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? सर वो जो लोग हैं ना, वो पैसे वाले हैं। मैं इधर रेंट पे रहता हूँ, ठीक है। वो घर भरा उनका अपना है, मैं इधर सिर्फ रेंट पे रह रहा हूँ, इसलिए वो उनका पैसा चल रहा है, ठीक है। मेरे साथ तो वो ही चलेगा ना जो पैसा। आजकल जो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ पैसा चल रहा है, जो भी काम करवाना हो तो उन लोगों का पैसा चल रहा है। तो मैं वैसे जलील हो रहा हूँ, कभी मैं काम पे जा रहा हूँ, कभी नहीं जा रहा। बच्ची मेरी का अभी तक इलाज चल रहा है, ठीक है। बच्ची मेरी ना सही तरह बैठ सकती है, ठीक है। इलाज चल रहा है, काम पे भी नहीं जा रहे, तो फिर कैसे? बस गुजारा कर रहे हैं। कभी काम पे जाते हैं, कभी नहीं। जो कमा के लेके आते हैं उसका मेडिसिन ले आते हैं, ठीक है। आप भूखे रह जाते हैं, ऐसा काम हो रहा है। मेरे रेंट का जो माल मकान है वो भी मुझे बिस्त कर रहे हैं कि आपका इतना रेंट हो गया, आप मुझे नहीं दे रहे। तो मैं अपनी बेटी को संभालूंगा या ये केस लड़ूँ या मैं ये अदालतों को चक्कर लगाऊंगा? तो SHO ने आपको ये नहीं कहा कि हम आपको इंसाफ लेके देते हैं? नहीं, उन्होंने यही बोला है कि आपको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। अगर ये मुजरम अगर छूट गया तो हमारी गर्दन उड़ा देना आप लोग। तो आपने गुजारिश करनी थी ना कि सर कब तक मिलेगा इंसाफ? 9 मंथ गुजर गए हैं। नहीं, ये अभी जो ना, आज भी मैं तारीख पे गया था, ठीक है। तारीख पे गया था, उधर से मैं अभी ना सीधा इधर ही आया हूँ, ठीक है। तो ये अभी ना 26 तारीख पड़ी है। 26 तारीख के बाद मैंने जाना है उधर, ठीक है। जाके मैंने पूछना है कि सर क्या करना आगे, क्योंकि जो ना पहले उसका वकील नहीं था खड़ा, अभी आज खड़ा हो गया उसका वकील, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना अभी नहीं बात की, क्योंकि मैं ये 26 तारीख के बाद जाऊंगा उससे अगर मैंने देखना है ये 26 तारीख पे क्या होता है, ठीक है। मुझे कोई इंसाफ मिलता है या मेरे साथ कोई चलता है या नहीं चलता। अगर ना चला फिर मैं जाऊंगा उसके पास कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।
इस बच्ची की रिपोर्ट आई है? डीएनए रिपोर्ट नहीं अभी तक आई। क्यों नहीं आई? पता नहीं, ये तो वो कह रहे हैं जी अभी जो ना केस चलेगा, ये डीएनए रिपोर्ट की आप 3 माह कहते हैं, 3 माह में आती है। मैंने बोला कि 3 माह में आ जाती है, तो लोग कहते हैं ये 2-3 साल लग जाते हैं डीएनए रिपोर्ट आने के। ठीक है, तो इसकी आपको परेशानी लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बच्ची को मैं लेके साथ जाता हूँ, कचहरियों में जाता हूँ, आता जाता। ठीक है, मेरी बच्ची के साथ अगर कोई नुकसान हो जाए या अगर मेरे साथ हो जाए, क्योंकि मैं मदई हूँ, ठीक है, मेरे साथ ही नुकसान करते थे, मैं कौन लड़ेगा केस मेरा? ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर ये जल्दी से जल्दी मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। ऐसे मुजरम को कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए को दूसरे देखने वाले जो ना उनके रूह जो है ना वो काम जाए एकदम। ठीक, बिल्कुल नाज़रीन, जो इस बच्ची के वालिद का कहना है कि अगर इसको इंसाफ मिलेगा तो पूरे पाकिस्तान की बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। डीएनए रिपोर्ट 3 मंथ के अंदर आती है और अभी 9 मंथ गुजर गए हैं, डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। डीएनए रिपोर्ट उस सूरत में आती है जब आप पैसे देते हैं, जब आपके पास पैसा हो। इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कुछ देने के लिए है नहीं, ये गरीब हैं इसलिए नहीं आ रही। जो इनको इंसाफ नहीं दे रहे वो पैसा खा रहे होते हैं, वरना डीएनए रिपोर्ट 3 मंथ के अंदर आ जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपकी बच्ची जो मतलब मुश्किल में है, ज़ाहिर सी बात आप मुझे बता रहे थे, तो अब इसका इलाज चल रहा है, तो फिर अब नाज़रीन से क्या गुजारिश करेंगे कि क्या इनके लिए करें? मैं तो यही चीज़ कह रहा हूँ कि इस बच्ची वास्ते किन्नी कोई हेल्प हो सकती है ना, कोई भी भरा कर सकता है, क्योंकि मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा रहा हाँ। इस इलाज की उत्ते खर्चा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ਉਹਦੀ वजह तो बच्ची 9 माह हो गए ने, मैनू पता कि मैं ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਮੈਡੀਸਨ पूरे कर रहा ਵਾ। वो अपने घर का किसी टाइम भुखे रहने, किसी टाइम खा लें। ठीक है, असी बच्ची का इलाज करवा रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है सारे भरावां अगे कि कोई भी बंदा आके हेल्प कर सकता है इस बेटी की, अपनी बेटी समझ के ना इसकी हेल्प करे कि असी इसका इलाज करवाइए। बिल्कुल, अपनी बेटी समझकर इस बच्ची की हेल्प करें। इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं ताकि इनकी बच्ची का इलाज हो सके और इनको इंसाफ भी मिलना चाहिए ताकि और बदबख्त लोग इस तरह के काम ना करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।